नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है शैशवावस्था में वृद्धि और विकास। तो हम आज वृद्धि और विकास को पढ़ेंगे। चलिए, शैशवावस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वृद्धि और विकास को पढ़ते हैं। दोस्तों, वृद्धि और विकास की अलग अलग अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था है इसकी शैशवावस्था। तो हम शैशवावस्था के बारे में देखते हैं और उसके बाद बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वृद्धावस्था सबको देखेंगे। रोजाना हम शारीरिक शिक्षा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आज है वृद्धावस्था, शैशवावस्था में वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास को देखते हैं। चलिए, यह शैशवावस्था की जो आयु है, इसमें एक विद्वान का मानना है, इसकी आयु के बारे में जो विचार है, रोस का ये मानना है कि शैशवावस्था की जो आयु है वो 0 यानी जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की शैशवावस्था की आयु। लेकिन अन्य विद्वानों के अनुसार इसकी आयु जन्म से लेकर 6 वर्ष है। तो ये इस प्रकार हम ये स्पष्ट करते हैं, रोस के अनुसार 0 से 3 वर्ष और अन्य विद्वानों के अनुसार 0 से 6 वर्ष में इसकी व्याख्या करते हैं। अपन आगे देखते हैं कि शैशवावस्था की और जो समय होता है, उस समय में जो शिशु है वो किस प्रकार अपने वृद्धि करता है तथा विकास करता है। कल अपन ने वृद्धि और विकास के बारे में अंतर देखा था और आज हम शैशवावस्था में वृद्धि और विकास देख रहे हैं। तो चलिए, इसमें आगे हैं कि इस समय बच्चों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बेचैनी रहती है। शैशवावस्था का ये जो समय है 0 से 6 वर्ष, उसमें जो शिशु होता है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से विकास तो करता है, लेकिन उसमें बेचैनी बनी रहती है, सीखने की बेचैनी बनी रहती है और वह तीव्र रूप से विकास करता है। हम आगे देखते हैं कि पॉइंट नंबर 3, ये इस समय शैशवावस्था का जो समय होता है वो दूसरों पर निर्भर रहना महत्वपूर्ण होता है। इस समय ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं और अपनी आवश्यकताएं पूर्ति दूसरों पर, अपने अभिभावक व अपने साथियों पर निर्भर रहकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। आगे है कि इसमें इस उम्र में शिशु कल्पना में खोए रहता है और जो कल्पना करता है उन कल्पना को, जो समय है उसमें कल्पना में खोए रहना और उन्हें ये जो समय है कल्पना में खोना वो अच्छा लगता है। और ये जो स्वभाव होता है उनका, हट करते हैं ये किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, और ये स्वार्थी प्रवृत्तियों के थे। बच्चों में सभी प्रकार के संवेग विकसित नहीं होते हैं, इस कारण से ये हठी प्रवृत्ति के होते हैं शिशु, और इनमें स्वार्थ की प्रवृत्ति पाई जाती है। आगे अपन देखते हैं कि ये अस्तर संवेगों के भी होते हैं। बच्चों में जो संवेग होते हैं, जो उनके मनोवृत्ति होती है वो अस्थायी होती है। जब ये किसी वस्तु के लिए रोते हैं, लेकिन जब वो वस्तु मिलती है तो ये तुरंत हंसना लग जाते हैं और खेलने लग जाते हैं। यही बच्चों में अस्तर संवेग होता है। आगे अपन देखते हैं कि ये जो होते हैं मानसिक विकास तीव्र होने के कारण ये जिज्ञासु बने रहते हैं। ये हर वस्तु या कोई भी चीज़ होती है उसके बारे में अपने जो पास में होता है उसे जिज्ञासा होती है और ये प्रश्न पूछते रहते हैं, और सोचने समझने की कमी होने के कारण ये बार बार प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि शिशु छोटा होता है और वो बार बार प्रश्न पूछता है और वह दोहराने के बाद याद करता है और वस्तु को रचना करना सीख जाता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, वो कोई भी वस्तु उनको मिलती है तो उस वस्तु को पहले बिखेरते हैं, उस वस्तु को नष्ट करते हैं और उसके बाद में वापस उसकी रचना करना सीखते हैं। ये उनके उत्तम गुण है। इनमें यौन अंगों का भी विकास तीव्र गति से नहीं होता, लेकिन निरंतर इनका विकास होता रहता है
और अगला है 8वां कि ये दूसरों को देखकर सीखते हैं और भाषाओं में धीरे धीरे सुधार होता है। बच्चा जब छोटा होता है वो तुतलाकर बोलता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो स्पष्ट रूप से उसकी आवाज़ आने लग जाती है। और जो भी प्रवृत्ति होती है वो सीखता है, देख कर सीखता है, यानी कि अनुकरण करता है और फिर सीखता है। और आज का ये अंतिम है इसमें कि जो शिशु होता है, शिशु जो होता है उसके हृदय की जो धड़कन होती है, हृदय धड़कन होती है शिशु की जन्म के समय वो 140 होती है, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती जाती है और वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और फिर युवावस्था में ये लगभग 72 धड़कन प्रति मिनट की हो जाती है। तो साथियों, आज अपन ने सीखा है शेष अवस्था में वृद्धि और विकास के बारे में। कल और देखेंगे, एक नए टॉपिक के साथ और मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।